की भाजकता पर बात करेंगे, 3 की भाजकता सीखेंगे। ठीक है, इस 3 की भाजकता फिर भी हम 2 की आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। रिमाइंड में क्या, किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखते हैं हम 3 की विभाजकता। 3 की भाजकता क्या बोलती है? 3 की भाजकता बोलती है, यहां लिख लेते हैं, यदि यदि संख्या यदि संख्या के अंकों अंकों का योग 3 से विभाजित 3 से विभाजित विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। उम्मीद है हमें ये पूरी भाषा आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखते हैं, जैसे यहाँ हम कोई भी संख्या लेते रहे, 3445 हमने ये संख्या ली। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग हम जोड़ेंगे। ठीक है ना, जोड़ के देखेंगे कि 3 से विभाजित जो योग है वो 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है ना, इससे हमको जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, 3 से जैसे ही हमको योग हम पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगी ये 3 से विभाजित है या नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। देखते हैं इसको, जैसे यहाँ देखो, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे? 16। तो ये जो 16 है, 16 किसी भी कंडीशन में आपके 3 से विभाजित नहीं होने वाले हैं। यदि हम 5 की जगह क्या कर दें, 7 कर दें, 5 की जगह क्या कर दें, हम 7 कर दें, तो अब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे? 18। तो अब ये कितने हो गए? 18। 18 जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तिरछन 18, तो ये संख्या अब 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या के, जी कोई भी संख्या हो, 4 अंक की हो, 6 अंक की हो, 8 अंक की हो, 5 अंक की हो, ठीक है ना, कितनी भी अंक की संख्या क्यों ना हो, यदि उन संख्या के अंकों का ये जो अंक लिखे हैं, इन अंकों का यदि हम आपस में जोड़ने के बाद यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बात समझ में आ रही, वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, 3 से विभाजित हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम 4 की भाजकता। 4 की भाजकता क्या बोलती है? 4 की भाजकता 4 की भाजकता में यदि किसी संख्या, भाषा सुनना इसकी, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई, यानी कहने का मतलब किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है ना, यहां हम यहां लिखेंगे किसी संख्या के, क्या लिखेंगे? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ में आ रही होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं या विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, जैसे यहां हम लिख दें 5484, हमने ये 4 अंक की संख्या लिखी। आप यहाँ 8 अंक की संख्या ले सकते हैं, और भी यहाँ 8 की, 5 की, जितने की चाहो उतने की ले सकते हैं। आपको तो 4 से विभाजित है, आपको ये चेक करना है, ठीक है ना, कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। बात समझ में आ रही होगी। तो आपको लास्ट के 2 अंक उठाना है, ठीक है ना।
अंतिम दो अंकों को उठा करके आपको चेक करना है। ये है 84, 84 को हम चेक करेंगे कि 4 से ये विभाजित है कि नहीं। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। बात समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब 4 से ये विभाजित है। तो इसका मतलब ये है ये संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम 5 की भाजकता। 5 की भाजकता की यदि बात करें, 5 की भाजकता क्या बोलती है? 5 की भाजकता बोलती है, 5 की भाजकता बोलती है कि यदि किसी संख्या के इकाई का जो अंक होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5। बात समझ में आ रही होगी। यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। फिर से देखो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ दो संख्या लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 2435 और यहाँ लिख दिया हमने 3660। बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हमको देखना है कि ये दोनों संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं। यदि आपको कंडीशन पता है तो आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट का अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका लास्ट का अंक क्या है 0, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि यहाँ इकाई के अंक पे 5 और 0 को छोड़ करके कुछ और आया, यहाँ यदि हम 0 की जगह पे यहाँ हम 2 लिख दें, तो फिर ये विभाजित नहीं होगी। यहाँ 5 की जगह हम क्या 3 लिख दें, तो फिर ये विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 6 की भाजकता। 6 की भाजकता क्या होती है? 6 की भाजकता में आपको ध्यान रखना है क्या? 6 की भाजकता में आपको ध्यान रखना है 2 और 3 की भाजकता। 2 और 3 की भाजकता, 2 और 3 की यदि आपको भाजकता पता है ना, तो आप पता कर सकते कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है ना। देखो यहां, यदि यदि किसी यदि किसी संख्या पर 2 3 की 2 3 की भाजकता लागू होती है, क्या होती है? लागू होती है, तो वह संख्या 6 से विभाजित 6 से विभाजित 6 से विभाजित होगी। ठीक है ना। एक बार और देख लेते इस भाषा को। यदि किसी संख्या पर 2 और 3 की भाजकता लागू होती है, 2 और 3 की भाजकता हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है ना। तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ कोई संख्या लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया हमने 7445, हमने ये संख्या ले ली। यदि हम इनको चाहे तो 2 अंक और बढ़ा दें, यहाँ हम 2100 यानी 6 अंक की कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाएंगे आपकी 2,17,445। ठीक है ना, यही होगा ना। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा 2,17,445। अब हमको इसको चेक करना है कि ये संख्या जो है वो 6 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 की भाजकता पर देखते हैं। 2 की भाजकता क्या बोलती है? यदि आपकी संख्या जो है, यदि उसकी इकाई का अंक जो है वो 0 है, 2 4 6 8 है, तो वो 2 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ 2 की भाजकता क्या हो गई
आपकी 2 की भाजकता से, तो ये फेल हो गई ये संख्या, ठीक है ना। तो 2 ही से हमको पता चल गया कि ये संख्या विभाजित नहीं है, किससे, 6 से, क्योंकि 2 की कंडीशन इस पर लागू नहीं हो रही, 2 की भाजकता इस पर लागू नहीं हो रही। बात समझ में आ रही होगी। यदि अब हम यहाँ क्या कर दें, अब इसको हमें 2 की, क्योंकि हमको एग्जाम्पल समझना है, तो हम यहाँ इसको क्या थोड़ा सा चेंज करके हम 2 की भाजकता इस पर लागू कर दें। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 0। तो अब इस पर 2 की भाजकता लागू हो जाती है, क्योंकि 2 की भाजकता क्या बोलती है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उस पर 2 की भाजकता अब इस पर लागू हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, 2 की भाजकता इस पर लागू हो गई, ठीक है ना। अब 3 की भाजकता और चेक करते हैं, ठीक है। 3 की भाजकता क्या बोलती है कि यदि संख्या के अंकों का योग, बात समझ में आ रही होगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, ठीक है ना, 3 से विभाजित यदि होता है संख्या के अंकों का योग, तो उस पर 3 की भाजकता लागू हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इनके संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना। 18 जो है, 18 में यदि हम 3 का भाग दें तो ये 6 बार जाता है। बात समझ में आ रही बेटी, यानी 3 की भाजकता इस पर, इस संख्या पर लागू होती है, 2 की भाजकता भी होती है और 3 की भाजकता भी होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम चेक करके, हमने इसको चेक कर लिया है, 2 की भाजकता इस पर लागू हो रही, 3 की भाजकता इस पर लागू हो रही, ठीक है ना, 3 की भाजकता भी इस पर लागू हो रही, तो हम बता सकते हैं कि ये 6 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगी ये संख्या, ठीक है, वो भी पूर्णता है, ठीक है। इसको बिना भाग दिए हम बता सकते हैं, ये होती है भाजकता, भाजकता के नियम, ठीक है ना। अब देखते हम क्या, अब देखते हम 7 की भाजकता। 7 की भाजकता की यदि हम बात करें, 7 की भाजकता थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, क्योंकि 7 की भाजकता से ही सवाल बनते हैं, ठीक है ना। 7 की भाजकता, देखो यदि हम 7 की भाजकता की बात करें, 7 की भाजकता क्या बोलती है, यदि किसी संख्या, ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई को, इकाई के अंक को हटाकर, देखना इधर, यदि, यदि किसी, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को हटा कर, ध्यान से सुनना इस भाषा को, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को हटाकर, ठीक है ना, हटाकर बनी, हटाकर बनी संख्या, बनी संख्या में से हटाए, हटाए गए अंक का दुगना, अंक का दुगना घटा, घटाने पर, घटाने पर 0 या फिर 7 का पहाड़ा आता है, ठीक है ना। तो वह संख्या 7 से, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो इसको एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल यानी उदाहरण देके समझाता हूं मैं, फिर से देख लो ये भाषा क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को हटाकर, ठीक है ना, जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी हमने, 343 दे दिया हमने, ठीक है ना, आपको ये 343 है, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को हटाकर, हमने इस इकाई के अंक को हटा दिया, अब यहाँ कितना बचा, 34, ठीक है ना, हटाकर बनी संख्या, हटाकर क्या बनी संख्या,
34। संख्या में से हटाए गए अंक का दोगुना। अब संख्या का जो अंक है हमने हटा दिया, इसका दोगुना 3 का दोगुना कितना होगा? 3 का दोगुना 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। 3 का दोगुना कितना होता है? 6। हटाए दुगुना घटाने पर यदि हम इसको इसमें से घटा दें, ठीक है ना, 34 में से यदि हम 6 को घटा दें, ठीक है ना, तो कितना बचेगा? 34 में से 14 में से 6 गए तो यहाँ कितना बचेगा? 8। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक है, 28। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है? हटाए गए अंक का 2 गुना घटाने पर। 2 गुना हमने घटा दिया क्योंकि यहाँ 3 था, 3 का 2 गुना 6 हो गया, तो हमने ये संख्या में से 6 माइनस कर दिए यानी घटा दिए, तो 28। घटाने पर या तो 0 बचे, समझना मेरी बात को, या तो 0 बचे या 7 का पहाड़ा आता है। 7 का पहाड़ा का मतलब क्या है? जो घटाने पर जो संख्या ये 28 आया है, यदि ये 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना। अब 7 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, 7 चौके 28, कहने का मतलब ये 7 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो संख्या है 343, ये आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, देखना इधर फिर से देखना, हम फिर से रफ करके इसको फिर से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले भाषा के आधार पर हम देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमने सबसे पहले कोई भी संख्या ले ली। ठीक है, हमने इस प्रकार की कोई एक संख्या ले ली जिसको आपको चेक करना है कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। ठीक है, हमने संख्या ले ली कितनी? 343। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, 300 हमने 43 जो है वो एक संख्या ले ली। अब इस भाषा के आधार पर इसमें हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को, हमने किसी संख्या के इकाई के अंक को हटाकर बनी संख्या, हमने इसको हटा दिया, 3 को हटाया तो यहाँ बन गई 34। हटाकर बनी संख्या में से, यानी इस संख्या में से हटाए गए अंक का दुगुना। अब यहाँ हमने कितना हटाया है? 3, तो 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। यदि हम इसमें से 6 माइनस कर दें, बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? यदि हटाए गए अंक का 2 गुना घटाने पर। अब हम यदि इसमें से हम घटा दें तो कितना बचता है यहाँ? 28। या तो 0 बचे या फिर 7 का पहाड़ा बचे। बात समझ में आ रही होगी। तो 7 का पहाड़ा मतलब 7 से विभाजित है, यानी 28 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है। 7 का पहाड़ा का मतलब 7 के दूनिया में वो आता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो 7 का पहाड़ा 7 चौके 28। ठीक है ना, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो 343 जो संख्या है वो 7 से विभाजित है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं हम क्या? 8 की भाजकता। 8 की भाजकता क्या बोलती है? 8 की भाजकता